नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत गोबला से। जैसा कि आज यहां प्राथमिक विद्यालय में भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यहां एक मीटिंग का आयोजन किया और यह मीटिंग यहां संगठन के विस्तार पर जारी रही। तो यहाँ हमारे साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी महोदय हैं, तो जानना चाहेंगे इस आज की मीटिंग का क्या असर होगा किसानों पर। जी, ये भारतीय किसान यूनियन की जो मीटिंग रखी गई है, सबसे पहले तो ये संगठन विस्तार का हमारा कार्यक्रम है कि हमारा संगठन विस्तार होना चाहिए। इसके अलावा हमने इस पर्पज से की है, सबसे मेन हमारा उद्देश्य ये था कि हमारा ये जो क्षेत्र है ये कुछ दिन में इंडस्ट्रीज एरिया के रूप में तब्दील हो जाएगा और जैसी कि कंपनी यहाँ आने लगी हैं। अब हमारे जो बच्चे वहाँ लगने के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो लोग कहते हैं कि लोकल का कोई भी बच्चा नहीं लगेगा। हमारा मेन पर्पज ये है, जब हमारे यहाँ ये प्रगतिशील क्षेत्र बनेगा और इंडस्ट्रीज एरिया बनेगा तो हमारे बच्चे नहीं लगेंगे और बाहर के बच्चे लगेंगे, तो ऐसा तो उचित ही नहीं है। हम अपने किसान भाइयों को जागरूक करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि एकता में आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे बच्चे लगेंगे, बाद में कोई और लगेगा, तब ये इंडस्ट्रीज एरिया चलेगा, अन्यथा यहाँ नहीं चलेगा ये इंडस्ट्री। किसानों तो बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि उनकी सम्मान निधि योजना नहीं आ रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहे, गायों से परेशान। इस विषय पर ये किसानों कब बात करेगी? इन विषयों पर भी हमारी बात चल रही है, इन विषयों पर भी चल रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी भी एक महापंचायत हुई थी हमारी इमलिया के अंदर, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मांग रखी थी अपनी कि सबके आयोग बन चुके हैं, जो किसान मजदूर हैं वो दबे कुचले पड़े हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। किसान आयोग तैयार होना चाहिए और इस किसान आयोग के अंदर जो भी मेंबर हों, जो भी पदाधिकारी हों, किसान ही बनाए जाएं, ना कि कोई वैसे नेता बनाए जाएं। क्या अभी तक कोई कमेटी गठित की गई है? कमेटी गठित अभी सरकार से वार्ता चल रही है, अभी सरकार से वार्ता चल रही है और उसमें और भी मांग थी, जैसे कि बिजली के विषय में जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है कि बिजली किसानों की माफ की जाती है, बिजली का बिल। बिजली तो बिल माफ होगा भाटी जी, मगर क्या किसानों को भरपूर बिजली मिल पाएगी या नहीं? इस पर क्या बातचीत हुई? भरपूर बिजली उनकी मजबूरी होगी। हम यही किसान भाइयों को समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं, अगर हमारी एकता रहेगी तो सरकार को झुककर हमारी बात माननी पड़ेगी। जब आपने बिजली के बिल माफी के लिए आवेदन किया, उनसे प्रार्थना की या उनसे मनवाया, तो क्या आपने ये भी कहा कि किसानों को कितनी लाइट मिलनी चाहिए? इस पर्पज पे आपकी क्या बातचीत हुई? लाइट भरपूर मिलेगी, किसान को लाइट भरपूर मिलेगी। अगर भरपूर लाइट नहीं मिलेगी तो किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करेगी, मैदान में उतर जाएगी, किसान के हित में पूरी पुरजोर ताकत लगाएगी और सरकार को पूरी बिजली देनी पड़ेगी किसान के लिए। ज्यादातर किसान परेशान है जिनकी सम्मान निधि योजना नहीं आ रही है, और जो गायों को लेकर उनसे आपने कोई ज्ञापन मोदी जी को दिया है? नहीं, ऐसा है, हम आपको बता चुके हैं कि किसान आयोग अगर तैयार होता है तो ये स्वाभाविक ही सारी समस्याओं का निदान होगा। ये जड़ ही पकड़ ली है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग रहे हैं। अगर किसान आयोग तैयार होता है तो ये जितनी भी समस्याएं ये अपने आप ही खत्म होने लगेंगी। जब लाइट भरपूर की बात हुई थी तो इसमें जो जंगल की जो किसानों की ट्यूबवेल है उनके कनेक्शन अलग क्यों किए जा रहे हैं, वो लाइनें क्यों बदली जा रही हैं? ऐसा है, किसानों की जो लाइट है, जो बिजली बिल माफ हुए हैं, तो किसानों के बिजली बिल खेती के ही तो माफ हुए अभी, ना कि घरों के लोकल कोई भी माफ नहीं है। हर ट्यूबवेल पे एक मीटर लगा दिया गया, उसका क्या औचित्य बनता है? मीटर ये पहले ही लग चुके हैं, अब कोई मीटर नहीं लगेगा। अभी काम जारी है, अब काम बेशक जारी है। हमने तो किसान भाइयों से कह दिया उखाड़ के फेंक दो मीटरों को, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है मीटर की। किसान आपका जो बिल है माफ हुआ, ये कब से कब तक के लिए रहेगा? ये तो जो समस्या है हमारा, एक मिनट, जब ये योजना तैयार हो जाएगी तब ये बताया जाएगा कि कब तक होगी। अभी तो धरातल पे नहीं है।
नहीं, माफ तो कर दी गई है, फिलहाल में वो भी आ जाएगी सामने। पिछले बिल उनको देने होंगे किसानों का, या तब से माफी हो जाएगी? इस विषय पे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात नहीं हो पाई है, बात चल रही है, सारी समस्याओं का हल निकाला जा रहा है, किसान की हर लड़ाई लड़ी जाएगी और किसान जितना दबा कुचला था उस स्थिति में अब किसान नहीं रहेगा, किसान जागरूक हो चुका है। भाटी जी, ये क्लियर नहीं हुआ, ये जो बिल माफी की योजना आई है ये कब से लागू होगी? ये लागू तो हो चुकी, जब मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया खुले लफ्जों में तो बिल माफ हो, यहाँ से माफ हो गए। क्या गांव गोबला में आज किसानों की ये पहली मीटिंग हुई है? नहीं, पहली मीटिंग नहीं, मीटिंग पहले भी हो चुकी है, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बता रहे हैं, लेकिन मैं जो आया हूँ इस मीटिंग में गांव गोबला के अंदर पहली दफे आया हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि पदाधिकारी तो बने हुए हैं, हमें अफसोस ये है कि उन्होंने सदस्यता बढ़ाई क्यों नहीं, संगठन का विस्तार क्यों नहीं हुआ, और इसमें मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अगर हम उन पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की सुनते और उनके कामों का, उनकी समस्याओं का निदान कराते तो हो सकता है गांव यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती। आज विश्वास उठ रहा है और पदाधिकारी जो हैं वो कहीं तक सक्रिय नहीं हो पाए। आपके अभी पदाधिकारी ने एक अभिवादन किया था कि कुछ गलत कुछ सही, क्या गलत बोला गया था उसमें, जरा ये बताएंगे भाटी जी आपको? ऐसा है, ये तो अपने अपने सबके विचार हैं। संगठन के विचार हैं या आपके अपने विचार हैं? नहीं नहीं, ये संगठन के विचार तो अलग हैं, एक हैं हमारे सबके विचार, लेकिन अभी वो पदाधिकारी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो है इतना परपज्ञ है, व्यक्तिगत विचार हैं वो तो, और वो जो उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये हमारी पूरी यूनियन के संगठन के विचार नहीं है। महोदय, क्या कहना चाहेंगे आज की सभा पर? भैया, मेरा तो सभी भाइयों से ये निवेदन है, आज जो हमारी सभा हमारे किसान भाइयों के लिए जोड़ी गई है, किसानों के विकास के लिए जोड़ी गई है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, हम सब भाइयों का एक ही संघर्ष है कि हमारा हर घर से एक बच्चा इन कंपनियों में, कम से कम एक बच्चा तो लगाया जाए, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ये चाहें कि कम से कम 50% बच्चे हमारे इस एरिया के उसमें लगाए जाएं। आप एक ही बच्चे की बात क्यों करते हैं? क्योंकि क्षेत्र हमारा है, बच्चे हमारे हैं, तो हम अपने क्षेत्र के सभी बच्चों की बात क्यों नहीं करते? सभी बच्चों की क्यों नहीं बात लेकर चलते, सभी बच्चों को लगाए? क्या हम कहीं कमजोर हैं, कहीं मजबूर हैं? ऐसा क्यों एक बच्चे की बात की जा रही है? ना तो हम कमज़ोर हैं, ना ही हम मजबूर हैं। जब हमारी ये ज़मीनें चली जाएंगी तो हमारे ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से इन्हें रोजगार मिलेगा? आने वाले टाइम में इनसे ज़मीनें भी चली जाएंगी, रोजगार भी चला जाएगा, तो ये कहाँ भटकते घूमेंगे? तो हम ये चाहते हैं और हमारा यही प्रयास है कि हमारी जिन जिन लोगों की यहाँ पे ज़मीनें जाएंगी उन्हें काम मिलना चाहिए, जिससे वो जगह जगह ना भटकें, अपने ही एरिया में रहें। अब हमारा यहाँ का व्यक्ति को काम नहीं मिलता, वो यहाँ से कहीं गुजरात जाएगा, अमेरिका जाएगा, बाहर जाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलते, परेशान रहते हैं वो लोग। हमें हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो यहाँ इंडस्ट्रियल लगाई जा रही हैं, हमारे बच्चों को यहाँ काम मिलना चाहिए, जिससे वो जगह जगह ना भटकें, हमारे एरिया का विकास ना रोके। काम होगा तो विकास होगा, काम होगा तो विकास होगा, और काम नहीं होगा तो कोई विकास नहीं होगा। वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो आप किसान भाई सरकार से कितने संतुष्ट हैं, सरकार के कार्यों से? हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो कमियां हम लोगों में हैं, हम उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। अभी आप सबके सामने सभी ने बिजली के बिलों पर मुद्दा उठाया था, वो भी हमने बात रखी हुई है। उन्होंने हमें पूरा वो दिया है, आश्वासन दिया है, और ये कहा है कि किसान भाइयों को पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, हर तरह का रेट अच्छा मिलेगा। इस तरह की उन्होंने हमसे बात कही है। हमें मीटिंग में उनसे यही बात हुई थी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा प्रयास जारी है, बार बार हम अपने भाइयों के लिए मांग करते रहेंगे और इस विषय पर लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश मीडिया प्रभारी धीरज सिंह चौहान जी। तो हम जानना चाहेंगे सर, जो आज जो प्रोग्राम हुआ है, हमको यहाँ काफ़ी संख्या देखने के लिए कम मिले है, क्या पूरे गांव में इतने ही किसान हैं? सबसे पहले तो मैं
जो यहाँ पे एमबी लैब से, इंडिया न्यूज़ से, जो आप न्यूज़ चैनल से आए हैं, सभी मीडिया बंधुओं को मैं भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आपने बहुत बढ़िया कवरेज करी है, इसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और रही बात संख्या की, तो गोबला गांव में जो भारतीय किसान यूनियन भानु की जो पंचायत हुई है, इसमें मैं पहली बार आया हूँ। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रविंद्र भाटी जी भी आज पहली बार मीटिंग में आए हैं। और इसमें भारतीय किसान भानु की टीम पहले से ही गठित थी, लेकिन किसी कारणवश वो एक दूसरे से उनके संपर्क नहीं हो पा रहे थे, टीम से उनके ताल्लुकात बढ़िया नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर रुचि लेने वाले टीम जो थी वो दायित्व आपके पास है, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं आप, आपका दायित्व है सभी को सूचना पहुंचाना। नहीं, सूचना पूरी पहुंचाई है। यहाँ तो बुलंदशहर से, नोएडा से और काफ़ी जगह से पदाधिकारी आए हैं, लेकिन बात यहाँ पे जो लोकल क्षेत्र की है, एरिया क्षेत्र की है, वो भीड़ थोड़ी कम आई है। ये रही है टाइम ठीक है। तो सरकार जो वर्तमान सरकार है जो चल रही है, इसके कार्यों से कितना संतुष्ट है किसान, हमारा किसान भाई? ऐसा सरकार ने भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप जी को आश्वासन दिया था, और भारतीय किसान भानु ने उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन किया था। अब रही बात यह कि भारतीय किसान भानु की जो मांगे हैं, किसान आयोग का गठन और संपूर्ण कर्जा माफ किसानों का हो, इस विषय पर अभी इमलिया में जो प्रदेश कार्यालय है इमलिया फिरोजाबाद में पड़ता है, जहाँ पे धरना चला था और कृषि मंत्री जी भी आए थे, बिजली विभाग विद्युत मंत्री भी आए थे, तो उसमें ये आश्वासन दे दिया गया कि किसानों की जो बिजली है वो संपूर्ण बिजली माफ़ की जाएगी। अभी उन्होंने घोषणा कर दिया है, धरातल पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी बार बार एक आता है, एक बिंदु आपका काफी दिनों से चला आ रहा है, किसान आयोग। तो किसान इस पर कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इस किसान आयोग को क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं, क्या कारण है इसका? इसमें सबसे जो कमी रहेगी किसान आयोग के गठन में, वो किसान एक ना हो, ये कारण है। अगर किसान एक हो जाएं, किसान आयोग है क्या चीज़? किसान आयोग ये चीज़ है कि हम बाज़ार से जाते हैं, खेती के लिए दुकानदार से जाते हैं, बीज लेने के लिए तो दुकानदार बीज का रेट बताता है, दवाई लेने जाते हैं किसान भाई तो दवाई का रेट बताता है, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, किसान कोई भी चीज़ अपनी खरीद के लाएगा तो किसान उसका दुकानदार रेट बताता है। जब किसान की फसल तैयार हो जाती है और वो तैयार होने के बाद में घर ले आता है, तो ये सरकार के ऊपर और ये जो बैठे हैं जो किसान का शोषण कर रहे हैं, उस किसान की फसल का जो रेट है वो व्यापारी लगाते हैं। नहीं, किसान आयोग का गठन सरकार तब मानेगी। किसान आयोग का गठन ये चीज़ है, सरकार पूरा किसान आयोग का गठन ये चीज़ है, किसान आयोग का गठन ये चीज़ है कि जब हमने जो चीज़ पैदा करी है, हमने फसल पैदा करी है, तो उसका रेट हम बताएंगे, सरकार नहीं, व्यापारी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं नारी शक्ति, तो जानना चाहेंगे जी दीदी, आप किसानों के हित में क्या कहना चाहेंगे? किसानों के हित के लिए, किसानों की एकता, किसानों के अपनी बनाए वसूल, जैसे अभी कह रहे थे कि आयोग में आपने पूछा कि आयोग में क्या कमी है, क्यों नहीं बन रहा। सरकार मानेगी, अब नहीं मानेगी, थोड़ी देर बाद मानेगी, गैर राजी मानेगी, हम अपनी जिद करेंगे। जब बच्चा रोवे माँ जब भी दूध पिलावे, शुरू में ऐसी थोड़ी सुन ले माँ, तो ऐसी सरकार है, ऐसे थोड़ी मानेगी। हम घर से बाहर निकलेंगे, सड़क पर उतरेंगे और मनवा के हटेंगे अपना। आयोग तो बनाना पड़ेगा सरकार ने। आने वाली अपनी क्या क्या मांगे होंगी सरकार से? सरकार जब वो तय हो जाएंगी बैठकर क्या क्या है सरकार की, जो किसानों में जो कमियां हैं, किसानों के हित की लड़ाई जो भी उनकी है, वो बनेगा बजट। वर्तमान सरकार तो किसानों के हित में ही चल रही है, नहीं चल रही। तो फिर आपकी मांगे क्या हैं? नहीं चल रही तो कौन सी मांगे है जो आपकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही है? मांगे पूरी नहीं कर पा रही। एक तो जो किसान अपनी फसल बेचता है उसका सौदा सरकार तय करती है, कहाँ बिकता है, व्यापारी के पास पहुँचती है तो कितना गेहूं में अंतर आ जाता है, और जब किसान से लेता है तो क्या होता है। तो किसानों की कमियां तो बहुत है सरकार के पास में। वो अभी सिर्फ जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ सिर्फ एक मांग है, सिर्फ किसान अपनी कीमत पर माल नहीं बेच पा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे थे, मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी बसंत ठाकुर जी के साथ, और हमारे साथ हैं नरेश ठाकुर जी जहांगीरपुर से। जानना चाहेंगे जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के पक्ष में? मैं नरेश ठाकुर, मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु से। भाई साहब आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पे इतनी पब्लिक क्यों नहीं आ पाई है।
तो वहाँ पे हमारा एक मतलब ये नहीं था कि हम यहाँ पब्लिक इकट्ठा करें, क्योंकि हमारा संगठन का विस्तार है। तो विस्तार हम करते हैं तो वहाँ ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी करने का पर्पज़ नहीं होता है। जब हम पब्लिक इकट्ठी जब कहीं आंदोलन करते हैं तब वहाँ एक पब्लिक इकट्ठी की जाती है। यहाँ कोई पब्लिक इकट्ठी करने पे दबाव नहीं था हमारा, और जितने भी जो लोग जुड़ने चाहें वो आ गए, और जो ना आए वो ना जुड़े, कोई बात नहीं है। वो इसलिए थोड़ा पब्लिक यहाँ कम आ पाई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की रीढ़ की हड्डी है। आप कह रहे हैं पब्लिक, जब किसान किसान के हित में खड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति किसान के हित में, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? व्यक्ति को क्यों नहीं होना चाहिए? यही तो किसान की भूल है, यही तो किसान की भूल है जो किसान पीछे है। आप जहांगीरपुर से चकला यहाँ आ गए, कोई 50 किलोमीटर से यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे। क्या यहाँ के लोगों की आवश्यकता नहीं है? क्या उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं बताऊँ ना, यहाँ पे किस संगठन का विस्तार है, ना कि यहाँ कोई हमारा आंदोलन चल रहा है। क्योंकि जहाँ विस्तार होता है ना, वहाँ कोई पब्लिक का वो नहीं होता है। जहाँ हमारी पंचायत बड़ी होती है वहाँ हम पब्लिक की वो लगाते हैं, पब्लिक तो वहाँ पहुँचती है। यहाँ कोई संगठन का विस्तार हो रहा है, ना कि हमारी प्रशासन से या किसी से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।